father returning home, written by our excellent, very great, talented poet Dilip Chitre. इनके नाम का मैं कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगा बिकॉज ही इज अ ग्रेट पर्सन. सर तो बाकी सब नहीं थे? अरे नहीं थे, जस्ट वैसे ही आई लाइक हिम. दिलीप चित्रे, ही इज अ सेलिब्रेटेड बाइलिंगुअल, यानी कि जो दो भाषाओं में लिखते हैं. तो मेरे साथ बोलिए सेलिब्रेटेड बाइलिंगुअल, BILINGUAL, पोएट जो दो भाषाओं में लिखते हैं, एंड ट्रांसलेटर with a remarkable work in Marathi and English. Dilip Chitre is a celebrated bilingual poet and translator. Celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. I repeat it for the third time और आप लोग भी मेरे साथ घर में जोर जोर से बोलेंगे. Dilip Chitre is a celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. मैं इसका एप्रिसिएशन बाय हार्ट जरूर करूंगा, मगर उससे पहले कुछ कोट्स. पहला कोट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है. आज मैंने देखा है देयर इज अ सीरियस डिस्कनेक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स. जैसे ही बच्चे टीनेज में आ जाते हैं वो सोचते हैं अरे हमारे पेरेंट्स हमें समझ ही नहीं पाएंगे. तो पेरेंट्स थोड़ा सा उनको समझिए और बच्चे थोड़ा सा पेरेंट्स को समझिए. पेरेंट्स बहुत इंटरफियर करते हैं और बच्चे बिल्कुल इंटरफियर नहीं करते. ये प्रॉब्लम है. इसलिए एक कोट है, गिव स्पेस गेट स्पेस. पेरेंट्स बच्चों को थोड़ी स्पेस दीजिए, खुद भी अपने लिए स्पेस लीजिए. अभी एक दूसरे के बारे में सोचिए. 20 KG से 10 तक बच्चे के पीछे ही थे आप. एंड सी द वर्ल्ड इज टू स्पेशियस फॉर ऑल अवर रिलेशनशिप. बराबर बच्चों, पेरेंट्स को बोल दिया, अब आपको. बट बच्चों टेक केयर दैट स्पेस डज नॉट बिकम्स डिस्टेंस फॉर अस. हमारे रिलेशनशिप के लिए स्पेस भी जरूरी है, मगर वो ध्यान रखो वो डिस्टेंस ना बन जाए, फासले ना बन जाए. दिन में एक बार मम्मी डैडी से बात किया करो, एक बार उनको पूछा करो, एक बार अपनी बातें शेयर किया करो. और पेरेंट्स भले हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारी वैल्यूज मैच ना करे आज की जनरेशन से, मगर समझने का प्रयास किया करो. आज इस चैप्टर के माध्यम से और एक कोट है, जिंदगी जब चलती रहती है हम बोलते हैं हाँ बस जिंदगी चल रही है. ऐसा मत बोलो. डोंट गो विद द फ्लो, फ्लो विद द फ्लो विद फुल एनर्जी एंड एंथुजियाज्म. सर ये क्या कोई भाषण है? नहीं, ये इसके PR के लिए पॉइंट्स हैं और प्लस एक लाइफ लेसन्स भी हैं. इससे रिलेटेड पोयम आएगी ऑन ओल्ड एज. तो ये पोयम हम लिख सकते हैं, लव एंड सिंपैथी नॉट sarcasm एंड रेज. ये पोयम के लिए इरशाद नहीं बोला तुम लोग ने? इरशाद फिर हाँ. लव एंड सिंपैथी नॉट sarcasm एंड रेज, यानी कि अपने पेरेंट्स को प्यार दो, हमदर्दी दो. sarcasm, taunting और रेज गुस्सा नहीं. That's all our parents ask in their old age. Thank you, made by me here. Love and sympathy, not sarcasm and rage. That's all our parents ask in their old age. Sir, we also ask the parents, मगर sarcasm ही होता है. तो parents आप भी, so please make peace with yourself. Now after that, let's start with the poem. But before I start with the poem, मैं इसका appreciation आपको by heart करवाने का प्रयास करूंगा. इसको points में हम लोग याद करेंगे. इसलिए ये appreciation के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे, this is a narrative poem. The poem Father Returning Home is written by Dilip Chitre. It is a narrative poem which is written by Dilip Chitre. It is about a lonely old man. बराबर. Dilip Chitre is a celebrated bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. The poem is taken from Traveling in a Cage. The poem is taken from a Traveling in a Cage. ये इनकी बुक से लिया गया है, Traveling in a Cage. It draws a portrait. Point number 2. It draws a portrait of a suburban. Suburban means हमारे कांदिवली, मलाड, अंधेरी, ये सब suburbs हैं. Commuter. Commuter means जो travel करता है ट्रेन में. How do you commute? By train, by bus, by road. तो commuter. It depicts his dull, monotonous, exhausting and pitiable daily routine. ये 4 वर्ड्स याद रखना. डल, देखिए इधर लिखा है डल, हाँ है ना. मोनोटोनस मीन्स जो एक के बाद एक. थैंक्स. मोनोटोनस मीन्स जो एक डेली वही चलता रहता है. एग्जॉस्टिंग, थका हुआ. एंड पिटिएबल डेली रूटीन. यस, ये उनका डेली रूटीन है, वो डिस्क्राइब कर रहा है. तो इतना याद रहा. या द पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज. ड्रॉज अ पोर्ट्रेट, ऐसा ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबर्बन कम्यूटर. बराबर, हाँ या ना. ये देखो, ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ सबर्बन कम्यूटर. बराबर.
It depicts his monotonous, exhausting and pitiable daily routine. कई लोग का मेरे साथ याद रह गया. कैसा रूटीन था बेटा? Very good. Class for both of them. Very good. It describes the forced alienation at home. It describes a forced alienation at home. ये आप लिखेंगे सर ये बहुत डिफिकल्ट है. हाँ मगर थोड़ा लर्न करना पड़ेगा एप्रिसिएशन के लिए. It describes a forced alienation at home. सर इसका मतलब क्या? आज वो जब घर पे आता है, एक बंदा थका रहा घर पे आता है, कई बार न बच्चे, ऑफ कोर्स वाइफ कई बार ध्यान देती है, मगर कोई उनको ध्यान ही नहीं देता. वो बेचारे आते हैं, अपना खाना खाते हैं, सो जाते हैं. अकेला कर दिया हमने उन लोग को, बहुत ही अकेला कर दिया है उनको. तो उसी अकेलेपन को एलियनेशन बोलते हैं. सर एलियन तो वो जादू, बेटा कोई मिल गया वाला जादू नहीं. यहाँ पे एलियनेशन मींस अकेले कर देने को भी हम जादू नहीं सॉरी एलियनेशन बोलते हैं. अ फोर्स्ड एलियनेशन एट होम व्हिच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू स्टेल फूड एंड लैक ऑफ शेयरिंग. जो इसमें आगे आएगा स्टेल फूड, क्योंकि आजकल ये नया है, माइक्रोवेव आने के बाद बहुत लोचे हो गए. अंदर ही माइक्रोवेव में खाना होता है. जो भी बंदा आता है, अलग अलग टाइम पे लोग आते हैं, माइक्रोवेव से खाना लेते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं. सब अपनी अपनी जिंदगी, बहुत ज्यादा स्पेस दे दी है. तो forced alienation at home reflected through stale food and lack of sharing. His children refused to share their joys and sorrows with the hard-working father, who as a result is forced to retire into solitude. Solitude एक बहुत ही beautiful word है, मगर यहाँ पे वो solitude word in a negative sense use हुआ है. Solitude means एकांत. एकांत अच्छा लगता है, मगर यहाँ पे जबरदस्ती वाला एकांत है. उसके बच्चे अपने जॉयज और सॉरोज शेयर करने को तैयार ही नहीं. बच्चों पेरेंट्स के साथ शेयर करो. सर वो समझते नहीं हमारी जेनजी. तो पेरेंट्स थोड़ा सा समझो. वो लोग जब बोले तब उनको जज मत किया करो. बच्चों को वही तकलीफ है. यू जज देम. So his children refused to share their joys and sorrow with the hard-working father, who as a result is forced to retire in solitude. अकेलेपन में ही जाते रहते हैं. This very painful loneliness is a yes बच्चों, तो इतना लर्न हो गया. Poem Father Returning Home, Dilip Chitre, taken from Traveling in a Cage, draws a portrait of a suburban commuter. उसके बाद depicts, describes. Depicts what? Dull, monotonous, exhausting, pitiable daily routine. It describes forced alienation at home, which is reflected from stale food and lack of sharing. उसके बाद वाली लाइन लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. His children refuse to share their joys and sorrow with the hard-working parent, या तो father, who as a result is forced to retire into solitude, जो थक हार के बाद में अकेलेपन में ही चला जाता है. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation. सोमी याद रखना, symbol of man's isolation, कि कैसे इंसान अकेला होता जा रहा है फ्रॉम मटीरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड. क्योंकि आज आपके फादर या जो आज मेरी एज के हैं, पूरा टाइम 40 साल तक सेम टू सेम लाइफ जी के एक ऐसा समय आ जाता है कि हम लोग सोचते हैं बस अभी खत्म. तो आज उन लोग को वापस लाना है उनके मोनोटोनी से. सो दिस वेरी पेनफुल लोनलीनेस इज अ सिंबल ऑफ मैन्स आइसोलेशन फ्रॉम मटीरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड. तो ये आपका सेकेंड पैरा होगा. फिर थर्ड पैरा में पोएट का यूज किया, तो ये 5 चीजें याद रखनी है. इनफॉर्मल सिंपल लैंग्वेज, ओके दिमाग में, इनफॉर्मल सिंपल लैंग्वेज, इजी स्टाइल ऑफ राइटिंग, इजी स्टाइल ऑफ, तो ये पोएम बड़ी सिंपल है. फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, ट्रांसफर्ड एपिथेट एंड सिनेडक्की are meticulously spread throughout the poem. ये हम सब में लिखते हैं to increase, to add the flavor to the poem या to increase the beauty of the poem. Poem की rhyme scheme कोई नहीं है, free verse as there is no rhyme scheme, and vivid use of imagery, and vivid use of imagery. So informal simple language, easy style of writing, figure of speech, simile, metaphor, transferred epithet, synecdoche are wisely used. Free verse, vivid use of imagery. Or message, well, it gives us the message that how elderly are neglected by their own children. Full Bagban, बराबर ना? हाँ या ना? Makes an appeal to the younger generation to take care of the elderly people. I really loved the poem because it shook me to the core. It transformed my apathy into sympathy. सर ये किसके पति हैं? तो लेट मी गिव यू, आज का कैरोसल भूल गया था, तो 3 वर्ड, एपैथी, एम्पैथी, सिंपैथी.
APATHI, देखिए इधर लिखा है अपैथी. अपैथी मीन्स सरपति, नो. Indifferent, I don't care. IDC, इडली डोसा चटनी, नो. I don't care. सिंपैथी, किसी के दर्द को समझना, और इम्पैथी यानी कि किसी की हर फीलिंग्स को समझना. So I really loved this poem as it shook me to the core and transformed my apathy into empathy and sympathy. बराबर. It was a wake up call not only to me but to all the readers to take care of our elders. बराबर बच्चा. तो इस तरह ये दो बार सुनते जाओ तो आपका एप्रिसिएशन लर्न हो जाएगा, और एक बार लिख दो तो ऑल डन. नाउ आई मूव ऑन टू द पोएम. ओके, आफ्टर एप्रिसिएशन लेट्स स्टार्ट विद अ पोएम. ये पोएम हम जब पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये पूरा सीन आता है और बहुत पेन होता है, दर्द होता है, फील होता है. और अगर आपके डैडी रियल में ट्रेन से आते हैं तो रियली उनको आपको वर्क करने का मन होगा. सर तो नहीं आते तो ना करो. नहीं भाई, आजीवन हमारा ट्रैफिक ऐसा है ना, बाप रे, पता ही नहीं चलता. ऑल द पीपल हु आर गोइंग फॉर वर्क, प्लीज. नाउ कमिंग ओवर हियर, माय फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन. आई होप सो यू अंडरस्टूड द मीनिंग. सो इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच है नहीं. ही सेज दैट हिज ओल्ड फादर इज रिटर्निंग होम ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. Standing among silent commuters. Commuters means people who travel regularly. In the yellow light. बेटा ये जो yellow है ना, यहाँ पे signify करता है, yellow signifies sorrow, dull. बराबर, alliteration है. Suburbs यानी कि स्टेशन जाते रहते हैं. चर्च गेट, फिर बाद में कौन सा आता है? चर्च गेट के बाद मुंबई, चर्नी रोड, ग्रैंड रोड, बांद्रा, बंदर नहीं है फिर भी है बांद्रा, दादर, गोरेगांव, मलाड आते रहते हैं. His unseeing eyes. Unseeing eyes means, see यहाँ पे personification because suburbs are given the human quality of sliding. Transferred epithet because adjective unseeing transferred from father to eyes. Synecdoche, part for a whole. Part eyes for the whole father. मगर सबसे बड़ा पैराडॉक्स. पैराडॉक्स हमने लास्ट टाइम भी समझाया था. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दो ट्रू. आइस का काम ही है देखना, मगर अनसीइंग आइज मींस आज बंदा सुबह से शाम तक एक तो पकाऊ बॉस, जो उसके जो साथी हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, उन सब से त्रस्त होके, घर के नैगिंग और उन सब से त्रस्त होके वो बैठा हुआ है. सामने से सब जा रहा है मगर उसका दिमाग कुछ सोचने को ही रेडी नहीं है, तो बैठा हुआ है, चीजें पास होती जा रही है. हाँ सर, हम भी 3 घंटे लेक्चर में बैठे रहते हैं, सर बोलते हैं हमारी अनसीइंग आइज होती है. बेटा वो मत करो, बराबर. तो अनसीइंग आइज नहीं करना है, वहां पे सीइंग आइज करना है, बराबर. तो यहाँ पे अनसीइंग आइज, ट्रांसफर्ड एपिथेट, पैराडॉक्स. आगे तो क्या डिस्क्राइब किया है? हिज शर्ट्स एंड पैंट्स. अभी मानसून है, मानसून में शर्ट्स और पैंट्स पूरे गीले गीले, सॉगी, वेट, डैम्प, सोक्ड. उसका ब्लैक रेनकोट स्टेन्ड विद मड. मड जगह हर जगह होता है, बराबर. एंड हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स. और वो भी बुक्स एंड में अभी जब जाने का होता है तो घाई घाई में सब डाली होती है, तो बैग्स आर फॉलिंग अपार्ट. जैसे आप लोग का ड्रॉवर, आपके ड्रॉवर में से बुक्स निकालो, ऐसे ही लगता है मुंबई की लोकल ट्रेन है, सब बेचारी फिजिक्स केमी ऐसे ऐसे होती है. ऐसे मत रखो, प्रॉपर सिस्टमेटिकली मेट्रो रखो, प्रॉपरली बुक्स को अरेंज करो. बट यहाँ पे उनकी सारी बुक्स बाहर आ रही हैं. इज फॉलिंग अपार्ट. हिज आईज आर डिम्ड बाय एज. उनकी आंखें एज के कारण अभी उनको दिखना भी बंद, थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है. डिम्ड मीन्स नॉट ब्राइट. फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, यानी कि वो आगे बढ़ रहे हैं उदास टुवर्ड्स देयर होम, टुवर्ड्स द ह्यूमिड, स्टिकी, हेवी एयर, मानसून नाइट, बराबर. पूरे ट्रेन में वो सब धड़ 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 वो सारी चीजें जिसकी कि अभी स्टेशन आया. नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन. कैन यू सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन? लुक एट हिम. यस, लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. क्या लाइन है भाई. वो ट्रेन से इस तरह उतरते हैं जैसे कि एक वर्ड ड्रॉप, एक लॉन्ग सेंटेंस है जिसमें से एक वर्ड को निकाल दिया और सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ा. सर तो एडवर्ब होगा. यस, यहाँ पे सिमिली है. व्हाई द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली? बिकॉज फादर गेटिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रेन इज कंपेयर्ड टू अ वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस. ये बताते हैं वो कैसे अकेले है. ही इज आउट ऑफ प्लेस, ही इज फॉरगॉटन. उनके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.
He hurries across the length of the grey platform. Grey, once again a symbol of sorrow, sadness. क्योंकि उनको घर पे जाना है, जल्दी अभी आराम करना है. He wants to see your faces, the face of his wife, the face of his children, provided they are awake. He crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onwards. His chappals are sticky with mud. Symbolism है. ये जो चप्पल है, आज हमने पेरेंट्स को देखा है, आप लोग के लिए वो सब लाएंगे, मगर उनका टी शर्ट तब तक पहनते जाएंगे जब तक एयर कंडीशन नहीं होता, और वो एयर कंडीशन हो गया फिर ऐसे नाइट ड्रेस पहनेंगे तब तक जब तक पूरा चेंज होके वो पोता ना बन जाए घर का. रिस्पेक्ट ऑल दीज पीपल. ये लोग पूरी लाइफ आप लोग के लिए, वो लोग ये सब करते हैं ताकि आप लोग ट्रेंडी कपड़े पहन सको. और सोचो ये बंदा, हिज चप्पल्स आर स्टिकी विद मड बट ही हरीज ऑनवर्ड्स, बराबर. एंड फाइनली ही रीचेस होम अगेन. और यहाँ पे आप लोग नहीं, मगर कुछ नालायक लोग होते हैं, उनके घर पे ये सीन है. आप लोग के घर पे ये सीन नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो. मगर कुछ नालायक लोगों के घर पे ये सीन होता है कि वो घर पे आता है तो वहां पे बच्चों को नहीं पड़ी, उसकी किसी को नहीं पड़ी. वो बेचारा जो चाय उसके लिए बना के रख दी है वो पीता है. आई सॉ हिम ड्रिंकिंग वीक टी. चपाती है, कोई गर्म करने के लिए भी नहीं है. आई डोंट थिंक सो. आई हैव सीन हाउसेस, मम्मी बेचारे जागते रहते हैं, उनको खिलाने के बाद वो खाते हैं. मगर वो भी नहीं करना चाहिए, पहले खा लेना चाहिए टाइम पे. बट स्टिल ईटिंग अ स्टेल यानी कि बासी चपाती, रीडिंग अ बुक. तो आई डोंट थिंक सो आप में से कोई ऐसा होगा, मगर अगर है तो चेंज करो. ये सिनेडकी है. सर ये सिनेडकी क्यों? बिकॉज योर स्टेल चपाती, अ बुक refers to the entire meal. That means a meal which is not, which is not cooked properly, or a meal which is just left for a long time. So sinedaki part for a whole. Stale chapati refers to the entire food. Barabar bachcha? He goes into the toilet to contemplate. Contemplate means to think deeply or reflect. ले उसकी भी वही जगह है थी सोचने की जो आपकी है. मम्मी डैडी कंप्लेन करते हैं अंदर जाता है बाहर ही नहीं निकलता. ऐसा मत करो. अंदर मोबाइल लेके तो बिल्कुल मत जाओ. जिनकी आदत है बदल दो. वो बेचारे तो अंदर जाते हैं क्योंकि इट्स लाइक थक गए हैं. बाहर अगर पिच पिच चल रही है तो अंदर बैठे हैं टू कॉन्टेम्पलेट, थिंक डीपली. मैन्स एंस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड. बेटा एंस्ट्रेंजमेंट मीन्स एलियनेटेड, फीलिंग लोनली, आउट ऑफ प्लेस इन दिस बिजी वर्ल्ड, आर्टिफिशियल वर्ल्ड. यानी कि वो अंदर जाते हैं और सोचते रहते हैं कि भाई कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे. दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, और जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं. बस ऐसे ही रिश्तों के बारे में वो सोचते रहते हैं. मैन्स एंस्ट्रेंजमेंट, एलियनेशन फ्रॉम दिस मैन मेड वर्ल्ड. हमने ये दुनिया बनाई और हम ही इस दुनिया में अभी सोच रहे हैं अरे हम क्या कर रहे हैं. कोल्ड वाटर, आगे देखो पूरा किस तरह ही कमिंग आउट. वो सिंक के पास आके बेचारे लिटरली थर-थर कांपते हैं. दैट मींस ही इज जस्ट, क्योंकि अभी थक हार चुके हैं, अभी दिमाग शरीर का साथ नहीं दे रहा है. कोल्ड वाटर इज रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स. This brown hands, this tanned hands shows his hard work. But few droplets cling, चिटक जाते हैं to his graying hair on his wrist. Even उसके हाथ के जो बाल है ना वो भी सफेद हो रहे हैं थक हार के. तो उस पे वो few droplets cling हो जाते हैं, stick हो जाते हैं. कितना deep observation है. His sullen, bad-tempered children, not like you. आप लोग तो बेस्ट हो. तो उसके जो idiot बच्चे हैं, have often refused to share jokes and secrets with him. बेटा शेयर करो अपने जोक्स, शेयर करो अपने सीक्रेट्स. सर तो फिर वो घर से बाहर निकाल देंगे. तो ऐसे जोक्स और सीक्रेट्स करो मत कि घर से बाहर निकलने का मौका मिले. बट छोटी छोटी बातें शेयर करो उनसे, उनकी बातें जानो. भले उनकी कहानियां 100 बार सुन चुके हो, मगर 101 बार वापस उसी इंटरेस्ट से सुनो. देन ही विल नाउ गो टू स्लीप एंड ही विल लिसन टू दैट स्टैटिक, नॉट मूविंग ऑन द रेडियो. रेडियो पे क्या चल रहा है पता नहीं, मगर फिर भी वो सुनते रह रहे हैं. He is dreaming. अब ये जो 2 लाइन है ना, of his ancestors and grandchildren, कि हाँ पास्ट के रिश्ते, फ्यूचर के रिश्ते. Thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. अब बेटा इसका बहुत सारा मीनिंग है कि वो शायद he is thinking about his ancestors, about his father, about his parents, or perhaps he is thinking about all the wanderers, or about humanity, or restless souls. वो इन सब के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि अभी दिमाग थक चुका है. अब दिमाग के मन में आएगा उधर वो घूमेगा. जैसे पढ़ाई के बाद आपका दिमाग घूमते रहता है ना, वैसे ही इज थिंकिंग ऑफ एवरीथिंग.
Like perhaps he might be thinking about how his ancestors के कैसे पहले गांव में रहते थे और कैसे पहाड़ों को पार करके इस शहर में आए, कैसे गांव की अच्छी जिंदगी थी और अभी आज इस शहर की जिंदगी में आ गए जहां पे दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा सुबह से शाम तक. और perhaps he is thinking about the life जिसमें हम जन्मे तब से लेके जब तक हम एंड पे पहुंच रहे हैं तब तक बस भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं भागते रहते हैं. Entering a subcontinent, that subcontinent might be referring to the Mumbai, the city, or perhaps entering a place, his dream home, through a narrow pass. जिंदगी में हर नई जगह पे जाने के लिए एक नैरो पास होता है जहां से गुजर के जाना पड़ता है. इवन मौत भी वैसी ही है, थोड़ा सा ऐसा गुजर के तड़प तड़प के धीमे धीमे ऐसे जाना होता है. तो हियर इट रिफर्स टू ऑल दोस थिंग्स. दैट मीन्स हिज थॉट्स आर मूविंग हियर एंड देयर. जैसे आपकी ये वीडियो देखते देखते थॉट्स यहाँ वहां मूव कर रही है, तो यहाँ वहां मूव मत कर, मगर थॉट्स को गैदर करो और समझो. सर इसमें आप थोड़े फास्ट गए इसलिए क्योंकि बहुत ही डीप और थोड़ा सा जितना ज्यादा पढ़ते हैं ना उतना ज्यादा दुख होता है. मगर इसका मतलब समझ लो और इसके आंसर्स एक बार नोट्स में से देखो. मैंने जो स्टार्टिंग में एप्रिसिएशन बताया उसमें से ही काफी होगा. इसके फिगर ऑफ स्पीच भी हम भेज रहे हैं, मगर ये लाइन मैं थोड़े फास्ट गया, मगर समझा बेटा. सो दैट वाज दिलीप चित्रे, फादर रिटर्निंग होम. डू लव योर पेरेंट्स, गिव योर फादर अ हग, और मदर ऑल्सो हु आर वर्किंग नाउ, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं. It's all about loving your parents. Goodbye. God bless. Do take good care of yourselves. Bye.